नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो सितंबर अक्टूबर महीना गार्डनिंग की शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा महीना है। इस टाइम अपने गार्डन में कोई पौधे लगाते हैं तो बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो जो लोग गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये महीना सबसे अच्छा रहता है। इस समय आप फ्री में कहीं से भी कटिंग ला के लगाते हैं तो पौधे लग भी जाते हैं और बहुत ही ईजी तरह से ग्रो हो जाते हैं। तो फूलों वाले पौधे तो हर कोई को पसंद है। जब पौधे लगाते हैं तो उसमें फूल खिलते हैं तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। पर जो फूलों वाले पौधे होते हैं तो उसमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देते हैं और उसको केयर करते हैं जितना अच्छा, तब जाके उसमें अच्छे से फ्लावर्स आते हैं और गार्डन की सुंदरता को बनाए रखते हैं। पर काफ़ी सारे लोग को टाइम की कमी होती है और पेड़ पौधे लगाने के शौक़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ मैं सुंदर पत्तों वाले पौधा, जिसमें कि फूल तो नहीं आते हैं पर पौधे देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये गार्डन में बहुत ईजी तरह से ग्रो हो जाते हैं। इसमें बार बार कोई फर्टिलाइज़र देने की भी समस्या नहीं होती है। पानी भी इसमें कंटिन्यू ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 से 3 दिन बाद भी पानी देते हैं तो भी ये पौधा खुश रहते हैं। तो टाइम की अगर कमी है और एक सुंदर गार्डन क्रिएट करना चाहते हैं तो इन सब पौधों से अपने गार्डन को सजा सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं स्पाइडर प्लांट, जो बहुत ही ईजी तरह से ग्रो होता है। तो इसके रनर निकलते हैं जिसमें बेबी प्लांट काफ़ी सारे निकलते हैं, तो उसको लेके लगाते हैं। तो ये काफ़ी छोटे गमले में भी लग जाते हैं। कोई वेस्ट बोतल या डिब्बे रहते हैं पड़े इधर उधर, उसमें भी ये पौधा लगाते हैं तो बहुत अच्छे चल जाते हैं। और एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है और इंडोर में भी बहुत अच्छे चल जाते हैं। बहुत ज़्यादा धूप में रखने से ये पत्ते इसके ख़राब होने लगते हैं। तो जहाँ ब्राइट लाइट हो, छन के धूप आती हो, तो यहाँ ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके एक पौधा लाते हैं तो गार्डन में ढेर सारे पौधे निकल जाते हैं। तो एक पौधे लगाने से इसके बेबी प्लांट काफ़ी सारे निकलते हैं, रनर निकलते हैं, उसमें बेबी प्लांट निकलते हैं। तो देख रहे हैं इसमें जड़ें भी बने हुए हैं। तो इसको किसी भी तरह लगाएंगे तो इस टाइम ये बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो इसे 12 महीने लग जाते हैं। तो ये पौधा बहुत ही सुंदर होता है और हैंगिंग बास्केट में ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो नीचे की तरफ इसके बेबी प्लांट लटकते हैं तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये कम केयर में चलने वाला पौधा है। इसमें साल में 1-2 बार भी फर्टिलाइज़र देते हैं तो भी ये पौधा खुश रहता है। और हल्की और भुरभुरी मिट्टी में इसको लगाते हैं तो बहुत आसानी तरह से ग्रो हो जाते हैं। तो एक बार मिट्टी तैयारी करके लगाते हैं तो बार बार इसको कोई केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये हरा भरा गार्डन में बना रहता है। और उसके बाद देख सकते हैं क्रोटन का पौधा, तो ये भी एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है। तो ये भी पत्तों की खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है। इसके पत्ते कई तरह के होते हैं। पत्ते के आकार भी अलग अलग होते हैं, चौड़े पत्ते, पतले पत्ते। तो जो चाहे अपने गार्डन में इसको कटिंग से लगा सकते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले, सबसे आसानी तरह से अगर ग्रो होते हैं तो ये टर्टल वाइन, जिसको छोटे से छोटी कटिंग कहीं से भी लेकर लगाते हैं तो ये इसकी कटिंग 100% लग जाती है। इसकी कटिंग कभी फेल नहीं होती है। और इस समय अगर टर्टल वाइन लगा हुआ है तो ये नीचे लटकते हुए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से इस टाइम ग्रो होते हैं और नीचे की तरफ लटकते जाता है और बहुत तेज़ी से ग्रो होता है इस टाइम ये। तो ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा पौधा है। तो इसको काफ़ी छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। तो इसको कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें कभी कोई फर्टिलाइज़र नहीं भी देते हैं, तो बहुत अच्छे चल जाते हैं। एक बार मिट्टी अच्छे से तैयारी करके इसको लगा देते हैं तो ये पौधा गार्डन में हमेशा बना रहता है। हालांकि विंटर में इसकी ग्रोथ उतना नहीं होती है पर इस टाइम ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस समय इस टाइम इसके कहीं से भी छोटी कटिंग मिल जाए तो अपने गार्डन में लगाए और काफ़ी खूबसूरत हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट हर कोई लगाना चाहता है। तो मनी प्लांट पानी में भी ग्रो होता है और मिट्टी में भी लगा सकते हैं, गमले में। तो जैसे चाहे लगा सकते हैं। इस टाइम मनी प्लांट में भी देखते हैं तो काफ़ी सारे जड़ें निकलते रहते हैं, जो नीचे की तरफ लटक रहे हैं उसमें काफ़ी जड़ होते हैं। तो इसको छोटे से छोटी कटिंग लेके कहीं भी लगा देते हैं तो ये बहुत अच्छे चल जाता है। तो ये भी काफ़ी तेज़ धूप में ये इसके पत्ते जल जाते हैं। तो जहाँ ब्राइट लाइट हो तो ये पौधे बहुत अच्छे से चल जाता है और बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला है। और इसके पत्ते देखने में बहुत ही काफ़ी खूबसूरत लगता है। और एक इंडोर प्लांट है तो ये भी एयर प्यूरीफाई प्लांट है। तो सभी कोई मनी प्लांट को लगाना चाहता है तो इस समय अपने गार्डन में इसको लगा सकते हैं। तो उसके बाद देख सकते हैं ये पर्पल और ग्रीन कलर के पत्ते, जिसको कि रियो का प्लांट कहते हैं। तो ये भी बहुत ही इजी तरह से ग्रो होता है। तो ये इसके साइड से बेबी प्लांट निकलते हैं। तो एक पौधा कहीं से लेके लगाते हैं तो इसके साइड से काफ़ी सारे बेबी प्लांट निकलते हैं और गार्डन में बहुत सारे पौधे इसके बन जाएंगे। और ये बिल्कुल ही कम केयर में चलने वाला पौधा है। इसमें कभी कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी मिट्टी में इसको लगा देते हैं तो ये बहुत अच्छे से चल जाते हैं। पानी में भी इसको रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी कभार इसको पानी दे देते हैं तो भी ये खुश रहते हैं।
हफ्ते में 1-2 बार भी पानी देते हैं तो ये भी चल जाते हैं। तो उसके बाद देख सकते हैं ग्रीनरी के बीच में जो पर्पल कलर का पौधा है तो इसको बोलते हैं पर्पल हार्ट। तो ये भी बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है और ये इसके कलर पर्पल है तो इसलिए देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो पर्पल हार्ट कोई भी पॉट में लग जाते हैं, काफ़ी छोटा पॉट है तो उसमें भी लग जाते हैं, कोई वेस्ट बोतल या डिब्बे खाली पड़े हैं तो उसमें भी इसको लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में ही बहुत खूबसूरत लगता है। तो उसके बाद देख सकते हैं कोलियस का पौधा, तो ये भी सुंदर पत्तों के लिए ही जाना जाता है। इसके पत्ते कई तरह के होते हैं और कई कलर के होते हैं, तो इसके बहुत सारे कलर के पत्ते आते हैं। तो जो पौधे आपको पसंद है इस टाइम इसका कटिंग लगा सकते हैं। तो इसके कटिंग लगाने के लिए सिर्फ बालू की रेत में इसका कटिंग लगाएंगे तो 5 से 6 दिन में इस टाइम इसका कटिंग लग जाती है और बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। तो देख रहे हैं ये पत्तों की खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है और ये गार्डन की सुंदरता को बनाए रखते हैं। तो इसमें फूल आते हैं पर इसके फूल उतने अच्छे नहीं होते हैं, ये पत्तों की सुंदरता के लिए ही जाना जाता है तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो उसके बाद देख सकते हैं ये सिंगोनियम का पौधा, तो ये भी पत्तों की खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है और ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। किसी भी तरह के मिट्टी में ये लग जाते हैं, इसके लिए ना ही कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है ना ही कोई अच्छी मिट्टी तैयारी करने की ज़रूरत है, कोई भी मिट्टी में ये बहुत अच्छे चल जाते हैं। फिर देख सकते हैं सुंदर पत्तों वाला पौधा एरेलिया का पौधा, तो इसके पत्ते कई तरह के होते हैं। तो इसमें साल में 1-2 बार फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है और हरा भरा गार्डन में बना रहता है। विंटर में इसकी ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होता है पर समर और रेनी सीजन में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है और ये कटिंग से लगने वाला पौधा है और गार्डन में ये भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है। और ये चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट है जिसको कि एग्लोनिमा भी कहते हैं। तो 2 कलर के मेरे पास है, ग्रीन और एक पिंक और ग्रीन रेड पत्ते वाले जिसको लिपस्टिक एग्लोनिमा कहते हैं। तो ये भी पत्तों की सुंदरता के लिए जाना जाता है और ये इंडोर्स में बहुत अच्छे चल जाते हैं, जहाँ की ब्राइट लाइट हो, छन के धूप आती हो, वहाँ ये पौधे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद देख सकते हैं जे प्लांट, तो ये भी इंडोर्स प्लांट है। तो ये भी कम केयर में चलने वाला पौधा है और काफ़ी खूबसूरत ये भी लगते हैं। छोटे से छोटे पॉट में ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये स्नेक प्लांट है, तो ये भी कई तरह के इसके पत्ते होते हैं। तो 3-4 तरह के पत्ते वाले पौधे मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। तो ये इंडोर्स भी चल जाते हैं, आउटडोर्स भी चल जाते हैं, कहीं भी इसको लगा सकते हैं और बहुत ही कम केयर में चलने वाला पौधा है। इसमें रोज़ पानी की भी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हफ्ते में 1 बार भी पानी देते हैं तो भी ये खुश रहता है। विंटर में तो इसमें 15 दिन में भी 1 बार पानी देते हैं तो भी ये पौधा बहुत अच्छे से चल जाते हैं और घर को भी सुंदर बना रखते हैं। आसपास अगर इसको लगाते हैं तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही कम केयर में चलने वाला पौधा है। तो इस तरह काफ़ी सारे सुंदर पत्तों वाले पौधे हैं जो कोई अपने गार्डन में लगा सकते हैं और बहुत ही कम केयर में चलते हैं। भले इसमें फूल नहीं आते हैं पर गार्डन को देखने में 4 चांद लग जाता है। इन सब पौधे से अगर हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं या इसी गमले में लगाते हैं तो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये देख सकते हैं हैंगिंग बास्केट लगा हुआ वेल्ड्रिंग जीव का पौधा, तो ये भी छोटे से छोटे कटिंग लगाते हैं तो ये भी पत्तों की खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है। तो उसके बाद डेसिना के भी कई सारे तरह के पौधे होते हैं। तो ये ग्रीन वाले हैं, तो इसके पिंक कलर के भी होते हैं। तो ये कटिंग से लगने वाला पौधा है। तो इस टाइम अपने गार्डन में इन सारे पौधे की कटिंग कहीं से भी लेकर लगाते हैं तो काफ़ी खूबसूरत पौधे तैयार हो जाएंगे और बहुत इजी तरह से ग्रो हो जाएंगे। तो इन सब पौधों में बार बार कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, साल में 1 आध बार फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो भी चल जाते हैं। पानी में भी इसमें रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है, 1 दिन 2 दिन छोड़ के भी पानी की अगर ज़रूरत हो तभी दे, मिट्टी सूखी लगे तभी दे। तो इन सब पौधे से अपने गार्डन को तैयार कर सकते हैं, बहुत आसानी तरह से बहुत सुंदर गार्डन बन सकता है। तो वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।